नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद दर्शना में। तो आज का ये टॉपिक जो है वो एनीमिया है हमारा। और ये जो टॉपिक है बेहद इम्पॉर्टेंट है, सभी को इसको जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खून की कमी होना, क्यों होना, कैसे होना, उसका लक्षण क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में खून की कमी है। क्योंकि जो खून की कमी है, जो एनीमिया है, वो एक तरह का लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी क्रिएट कर सकता है। इसके बहुत सारे कारण हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, इसका कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका डायग्नोसिस यानी कैसे जांच करवाएंगे तो पता चलेगा, किस तरह के ट्रीटमेंट हैं, ये सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ जो वीडियो है उसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं आप लोग उसका आंसर कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और लास्ट में उस क्वेश्चन का वेट ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा उस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एनीमिया होता क्या है। तो एनीमिया एक तरह का मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन और आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वो कम हो जाती हैं। एनीमिया जो है वो बहुत ही कॉमन ब्लड डिजॉर्डर है। सामान्यतः बहुत लोगों में एनीमिया पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन और आरबीसी का काम होता है कि हमारे शरीर के हर एक हिस्से में ऑक्सीजन को पहुंचाए। अगर ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, बहुत दिक्कतें होंगी, ब्रीथलेसनेस होगा, सांस नहीं ले पाएंगे, शरीर के जो भी ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, हार्ट भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सेल जो हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा ही क्रैम्प होने लगेगा और भी बहुत कुछ होने लगेगा शरीर में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो। साइनोसिस हो जाएगा, जो स्किन का कलर है वो चेंज होने लगेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। वैसे ही हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन और आरबीसी भी बहुत ज़रूरी है। एनीमिया होने का बहुत कारण है जिसमें आयरन डिफिशियंसी है, यानी कि अगर आप खाने को अच्छे से नहीं खा रहे हैं, यानी खाने में आयरन की मात्रा नहीं है। ठीक है, यानी ऐसे खाने को खाना चाहिए जिसमें आयरन ज़्यादा हो, तो आपके शरीर में आयरन जाएगा और आपका डाइट मेंटेन होगा। तो इस कारण आयरन की कमी हो जाएगी अगर आप भरपूर आयरन जो है नहीं ले रहे हैं तो। और दूसरा कारण है कि आप आयरन खा तो रहे हैं लेकिन क्या है कि वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, अवशोषित नहीं हो रहा, तो इस कारण भी एनीमिया हो सकता है। दूसरा कारण है किडनी डिजीज़, यानी कि किडनी में अगर कोई डिजीज़ हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो इस कंडीशन में जो है ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगा। किडनी जो है इराइथ्रोपोइटिन नाम के हार्मोन को सिक्रेट करता है और ये जो हार्मोन है वो ब्लड फॉर्मेशन करवाता है, यानी आरबीसी प्रोडक्शन करवाता है। तो अगर ये बीमार हो गया, किडनी बीमार हो गया, तो फिर ये प्रोड्यूस हो नहीं पाएगा, तो खून की कमी होगी, तो फिर ये भी एनीमिया कॉज करेगा। उसके बाद है कि ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन होता है तो इस कारण जो है बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं में जो है एनीमिया होना बहुत कॉमन है, क्योंकि इनके शरीर में क्या होता है कि हर महीने जो है मासिक धर्म होता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग होता है, खून निकलता है बॉडी से, तो इस कारण उनके शरीर में खून की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है। हमारा नेक्स्ट जो कारण है वो है प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था के टाइम भी जो है वो एनीमिया हो सकता है। और है कि अगर सांप काट लेता है, सांप का जहर अगर बॉडी में चला गया तो उस टाइम भी जो है खून की कमी हो जाती है, जो आरबीसी है वो डिस्ट्रक्शन होने लगता है, वहाँ पे टूटने लगता है। ठीक है, इसके बाद है कि टॉक्सिक केमिकल, यानी कि अगर कुछ हम लोग टॉक्सिक सब्सटेंस खा लेते हैं जिसके चलते हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे शरीर में खून जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, ब्लड इम्बैलेंस। ठीक है, तो अब हमारे नेक्स्ट है मलेरिया के कारण, डेंगू के कारण। ठीक है, इसमें भी हमारे जो है प्लेटलेट और जो ब्लड होते हैं वो कम होने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर इन्फेक्शन हो जाए शरीर में तो भी एनीमिया हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगा। बोन मैरो का काम है ब्लड फॉर्मेशन करवाना, कुछ हार्मोन्स हैं वो भी ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन भी हैं, स्प्लीन है, ठीक है, और भी बहुत ऑर्गन है जो कि ब्लड फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो अगर ये सब अगर अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे या फिर किसी कारण, तो फिर शरीर में खून की कमी हो जाएगी। तो यही मेनली कारण है एनीमिया होने के। तो हम लोग समझते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। अगर किसी को एनीमिया होता है तो उसको जो है बहुत ज़्यादा ही थकान महसूस होगा, आलस महसूस होगा, उसका जो है स्किन वो एकदम जो है उसका कलर चेंज होने लगेगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो येलो कलर का होने लगेगा, हल्का एकदम उसका कलर जो है डिस्कलराइज होने लगेगा। ठीक है,
अब है कि चक्कर सा महसूस होगा, यानी चक्कर आने लगेगा अचानक से, बहुत कमज़ोरी महसूस होगी, चेस्ट पेन होगा यानी छाती में दर्द महसूस होगा, क्योंकि वो अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा अच्छे से। और है कि इरेगुलर हार्ट बीट, यानी कि जो हमारा दिल है वो अच्छे से धड़केगा नहीं, वो जो है अनियमित हार्ट बीट हो जाएगा, ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगा। उसके बाद है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी हम लोग जो है अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सारे टिश्यू में, सारे सेल्स में, तो वो अच्छे से कैसे काम कर पाएगा। तो मेनली यही सारे लक्षण हैं जो कि देखने को मिलते हैं एनीमिया होने पर। अब हम लोग आगे देखते हैं कि एनीमिया का क्लासिफिकेशन, यानी मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, ठीक है। इसमें हम लोग उसके साइज के अकॉर्डिंग, उसके संख्या के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, जिसमें होता है कि सेल जो है अपने नॉर्मल साइज में होगा, लेकिन क्या होता है कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएँ जो हैं और हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सेल का साइज जो है नॉर्मल रहेगा, लेकिन आरबीसी और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। ये मेनली प्रेगनेंसी के टाइम होता है, कभी किसी का दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज़ यानी बहुत दिन से चली आ रही बीमारी है, जैसे में एड्स वगैरह, ठीक है। अब हमारा सेकंड जो है टाइप, इसका क्लासिफिकेशन जो है वो है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जिसमें क्या हो जाता है कि सेल का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जो आरबीसी है और हीमोग्लोबिन है उसका जो संख्या है वो कम हो जाएगा। ये मेनली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी एक तरह का टाइप है एनीमिया का, वो हम एनीमिया के सारे टाइप को आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेनली यहाँ जान लीजिए कि ये ऐसी एनीमिया है मेगालोब्लास्टिक जिसमें कि फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से होता है। अब हमारा जो तीसरा क्लासिफिकेशन एनीमिया का वो है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। डिक्रीज द साइज ऑफ RBCs एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ RBCs एंड लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी क्या होता है कि जो हमारा माइक्रोसाइटिक था उसमें जो था सेल का जो साइज था वो बढ़ गया था, लेकिन इसमें क्या होगा कि माइक्रो यानी कि छोटा, कम, यानी कि इसमें जो RBCs जो है रेड ब्लड सेल्स जो हैं उसका जो साइज है वो कम हो जाएगा, घट जाएगा, और जो है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स जो हैं और हीमोग्लोबिन जो हैं उनकी संख्या में भी कमी आएगी, साइज भी घटेगा, संख्या भी कम होगा। और इसका एग्जाम्पल देखें तो ये है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी आयरन जो है हमारे शरीर में कम होता है तो उसके कारण जो एनीमिया होगा माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। माइक्रोसाइटिक एनीमिया का एग्जाम्पल ये बहुत अच्छा है जिसमें कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, ठीक है। और देखें तो इसे हम लोग हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कम हो जाता है जो आरबीसी और हीमोग्लोबिन है। अब हम लोग आगे देखें तो अब हम लोग सारे टाइप्स को देखेंगे, जो भी एनीमिया के टाइप्स हैं उसको। तो उसमें हमारा पहला है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये क्यों होता है, तो मेनली इसके होने का कारण है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, साइनोकोबालामाइन जिसे कह सकते हैं, एंड विटामिन B9 यानी कि फॉलेट, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर में जब विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामाइन की कमी हो जाएगी और विटामिन B9 यानी फॉलेट की कमी हो जाएगी तब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। उसके बाद है कि पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया को जो है एडिसन्स एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है मेनली विटामिन B12 की कमी से होता है। अगर हमारे शरीर में इंट्रिंसिक फैक्टर जिसमें कि है कि अगर हम लोग अच्छा न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे हैं, अपना डाइट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो इस कारण पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। यानी कि हम लोगों को अपने डाइट में मीट और पोल्ट्री यानी मुर्गे वगैरह जो होते हैं, चिकन जो खाते हैं, अंडा और जो भी दूध वाले प्रोडक्ट हैं, अगर कोई नॉनवेज नहीं है, अगर कोई मांस मछली का अगर सेवन नहीं करता तो वो जो है दूध वगैरह पनीर वगैरह खाएं, जिससे कि उनके शरीर में जो है न्यूट्रिएंट का फुलफिलमेंट होते रहे। और जो है वो हरी सब्जियां खाएं, फ्रूट्स वगैरह खाएं, जो शाकाहारी हैं वो ये सब खाएं, और जो नॉनवेज जो खा सकते हैं तो वो चिकन वगैरह, एग वगैरह, मीट वगैरह खाएं, जिससे उनके शरीर में जो है वो अच्छे से न्यूट्रिएंट जो है वो उनको मिलते रहे। इसके बाद हमारा थर्ड टाइप है हीमोलाइटिक एनीमिया। ये मेनली होता है क्योंकि जब हमारे शरीर में आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा, यानी कि जितना हमारे शरीर में खून बन नहीं रहा है उससे ज़्यादा वो बर्बाद हो जा रहा है, यानी टूट जा रहा है, यानी कि आरबीसी बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रॉय होने लगता है, ठीक है। तो इसे हम लोग हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं।
ये मेनली क्यों होता है? तो मेनली ये सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के कारण होता है। ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है, जेनेटिक डिजॉर्डर है हमारा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, ठीक है। इसके कारण मेनली हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है। इसके बाद और भी बहुत कारण है जिसके चलते जो है हीमोलाइटिक एनीमिया जो है देखने को मिलता है। उसमें हमारा है कि अगर किसी को ऑटो इम्यून कंडीशन, यानी कि अपना जो है इम्यून सिस्टम वो अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमारा हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। क्या होता है कि बोन मैरो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, वो अच्छे से क्या है कि वो फॉर्मेशन नहीं कर रहा ब्लड का, वो डिस्ट्रॉय करने लग रहा है, ठीक है। यानी कि जितना ब्लड फॉर्मेशन होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा, तो इस कारण भी हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। कभी कभी होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो अगर सेम ब्लड ग्रुप को अगर नहीं ट्रांसफ़र किया गया तो इसके कारण भी हमारा जो है बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करता है और डिस्ट्रक्शन होने लगता है। तो ये भी हीमोलाइटिक एनीमिया का बहुत ही मेन कारण है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन। इसके बाद हमारा है प्लास्टिक एनीमिया, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो बोन मैरो है, ठीक है, यानी ये हमारा जो अस्थि मज्जा होता है वो अच्छे से काम ही नहीं करता है, वो अच्छे से ब्लड फॉर्मेशन नहीं करेगा। प्रोडक्शन जो है ब्लड का वो मेनली बोन मैरो में ही होता है, तो जब वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, कुछ उसमें डिफेक्ट आ जाएगा, तो प्लास्टिक एनीमिया होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है टाइप वो है हाइपोक्रोमिक एनीमिया, जो कि हमारा सेम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की तरह ही है। क्योंकि ये वर्ड मैंने इसलिए यहाँ पे शामिल किया क्योंकि आप सुनेंगे हाइपोक्रोमिक एनीमिया, विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, तो ये सब अलग नहीं है, सब सेम ही है, ठीक है। मेन जब आयरन और विटामिन डिफिशिएंसी होगा बॉडी में तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है वो। और इराइथ्रोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारा रेड बोन मैरो है वो क्या होगा कि डिस्ट्रॉय होगा, यानी डिस्ट्रक्शन होने लगता है, यानी ख़त्म होने लगता है। वो भी क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो उसे जो है वो मारने लगते हैं, ठीक है, उसे डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और जब रेड बोन मैरो हमारे शरीर में नहीं रहेगा, बोन मैरो नहीं रहेगा, तो हमारे शरीर में जो है ब्लड फॉर्मेशन कैसे होगा, खून कैसे बनेगा? क्योंकि खून बनाने का काम तो रेड बोन मैरो का ही है, ठीक है, यही तो आरबीसी प्रोडक्शन करता है। तो अगर यही अगर ख़त्म होने लगेगा तो कैसे होगा प्रोडक्शन? तो उस कंडीशन में एनीमिया तो होना ही है। तो चलिए हम लोगों ने जितने भी टाइप थे, जितने भी प्रकार थे एनीमिया के, वो हम लोगों ने समझा, ठीक है। अब उसके बाद समझते हैं कि कौन कौन सी जांचें करवाएंगे, कौन कौन से लेबोरेटरी डायग्नोसिस करवाने के बाद हम लोग जानेंगे कि एनीमिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी करवाएंगे। उसके बाद पीबीएफ करवाएंगे, पीबीएफ स्मीयर, जिसमें पेरिफेरल ब्लड फिल्म, ठीक है, ये टेस्ट करवाएंगे। फिर आयरन टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट, विटामिन B12 टेस्ट, ठीक है, और फॉलिक एसिड का लेवल जानेंगे। ये सारे टेस्ट करवा के ताकि ये जाने कि हमारे शरीर में एनीमिया तो नहीं हो रहा, क्योंकि खून की कमी होगी तो आप एकदम जो है आलसी हो जाएंगे, थकान महसूस होगा, कोई भी काम आप अच्छे से कर नहीं पाएंगे, आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपको थकान होगा, आपका जो ऑर्गन है वो डैमेज होने लगेगा, शरीर के हिस्सों में जो है दिक्कतें आने लगेंगी। तो इसीलिए क्या है कि अपनी जांच करवाइए, कंफर्म करिए कि आपका जो है शरीर में ब्लड लेवल जो है वो नॉर्मल है, क्योंकि हमारे शरीर में खून का बहुत ही मेन रोल है, ठीक है। अगर खून की कमी हो जाती है तो आँखों की रोशनी, शरीर का जो है ऑर्गन जो है, जितने भी अंग हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। इसीलिए हर साल 1 ना 2 बार टेस्ट करवाना ही चाहिए, ब्लड टेस्ट, कि कितना है आपके शरीर में ब्लड। तो हम लोगों ने अब जो है सारे डायग्नोसिस को समझ लिया, और भी बहुत सारे डायग्नोसिस है लेकिन मेन जो है यही सब है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि अगर किसी को एनीमिया हो जाए तो वो ठीक कैसे होगा, यानी उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपके डायग्नोसिस में क्या आया है, यानी आपने जो जाँचें करवाई हैं उसमें किस चीज़ का कमी डिटेक्ट हुआ है, यानी आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, या आरबीसी ही नहीं है। तो इस कंडीशन में होगा आपको जो है आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर आयरन की कमी है तो आयरन सप्लीमेंट यानी आयरन के टैबलेट्स दिए जाएंगे, और अगर विटामिन की कमी है, विटामिन B12 की, विटामिन B9 की, तो विटामिन B सप्लीमेंट दिया जाएगा, ठीक है। और जो है क्या होता है कि जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन आरबीसी की, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच जा पाता है हमारे शरीर में। तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा हर एक हिस्से में, तो वहाँ पे दर्द होने लगेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि ओरली हम लोग कोई दवा देते हैं या फिर ऑक्सीजन जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को, जो है दर्द कम करने वाली दवा देते हैं, पेन रिलीवर मेडिसिन देते हैं,
फ्लूइड चढ़ाते हैं ताकि उनके बॉडी में जो है वो बैलेंस बना रहे, और जो दर्द है उसे कम करने के लिए, जो दिक्कतें होंगी बाद में खून की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से, उसको बैलेंस करने के लिए मेडिसिन दिया जाएगा। उनको कहा जाएगा कि ऐसे खाने को खाइए जिसमें आयरन जो है वो भरपूर मात्रा में हो। अगर ब्लड की कमी है, बहुत ज़्यादा ही खून की कमी है एक्सीडेंट के केस में, या फिर और भी बहुत केस है, हैवी ब्लीडिंग जिस टाइम हो जाता है शरीर से, तो अचानक से ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ता है, इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है उस कंडीशन में। एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं अगर शरीर में इन्फेक्शन हो गया हो तो, ठीक है। फॉलिक एसिड के टैबलेट देते हैं, और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है जिसके द्वारा जो है एनीमिया के पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, उनके बॉडी को बैलेंस किया जाता है, उनके ज़्यादा दिक्कतें ना हो उनको अचानक से, ठीक है। क्योंकि ये जो एनीमिया कंडीशन है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक अगर एनीमिया रहा तो आपको पता नहीं चलेगा, आपके ऑर्गन्स जो हैं वो फेल होने लगेंगे, क्योंकि उन तक ऑक्सीजन और ब्लड पहुँचेगा ही नहीं अच्छे से, तो अपना काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो इससे बहुत ज़्यादा ही डिफेक्ट आने लगेंगे। तो इसीलिए डायग्नोसिस करवाना चाहिए। अगर आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो पहले जाके जांच करवाइए, अगर ऐसा निकला एनीमिया तो आप तुरंत ट्रीटमेंट करवाइए, और आप जो है एक्टिव रहिए, अच्छे से रहिए। इसके बाद जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं वीडियो के अंत में जो है 2 क्वेश्चन करूँगी, उसका आंसर देखते हैं कि कितने लोग कर पाते हैं। तो जो भी देख रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए इन क्वेश्चंस का आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो किस चीज़ की कमी से होता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें विटामिन सी है, दूसरा विटामिन डी है, और तीसरा विटामिन बी है, और चौथा आरबीसी है यानी रेड ब्लड सेल्स हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। तो इसमें जो है वो कमेंट सेक्शन में इसका ऑप्शन जो है वो लिख के राइट आंसर करके सेंड करना है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हीमोलाइटिक एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू, यानी हीमोलाइटिक एनीमिया क्यों होता है, उसका कारण क्या है। तो पहला हीमोलाइसिस है, दूसरा डिफिशियंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स, तीसरा है आयरन डिफिशियंसी, और चौथा है प्रेगनेंसी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी, और ऐसे ही मेरे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। और थैंक यू, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल होती है वीडियो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।